As part of this, our series of studies about the teaching of Christ, today also we are going to continue that. और हम जो अध्ययन कर रहे हैं कि मसीह की शिक्षाओं के विषय में आज भी हम लोग करेंगे। Last week, we have come to chapter 6 of Matthew 6, that is part of the Sermon on the Mount. और पिछले समय में हमने जो छठवें मत्ती के छठवें अध्याय को अध्ययन किया था, जो पहाड़ी उपदेश कहलाता है। We have seen Jesus Christ just mentioning the heavenly perspective in that chapter. और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय बातों को वहां पर बता रहे हैं। Today we are going to look into chapter 6 from verse 19 to 24. और आज हम लोग छठवा अध्याय और 19 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। सर 19 टू 24. 19 से 24 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर संदेह लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना संदेह लगाए और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरे मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला हो जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। Here Jesus Christ is teaching us to invest in heaven. यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग में धन को इकट्ठा करना है। How can we invest in heaven? और हम लोग स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा कर सकते हैं? Why should we invest in heaven? हम स्वर्ग में धन किस लिए इकट्ठा करें? See, imagine there's a bank account we have in heaven. और ऐसा एक आप कल्पना करिए कि हमारा जो बैंक खाता है वो स्वर्ग में है। In this earth, while we are working, we have income. So part of the income we invest in banks. और ये जो इस धरती पर हमारे जो बैंकों में खाते हैं, और क्योंकि हम लोग धन को संचय करके रखते हैं। So when we are getting some income, if it is more than our day-to-day needs, the extra money we use to invest somewhere. और जब हमारे रोजमर्रा के जीवन से बढ़ के कुछ पैसा है तो हम उस पैसे को कहीं पर लगाते हैं। Why should we invest? और हमें क्यों उस पैसे को कहीं खर्च करने की आवश्यकता है? When there is a month or a day where there is no sufficient income, we are taking that invested money back for our day-to-day needs. और हम लोग इसलिए वो पैसे को हम लोग बचा के रखते हैं, जब हमारे पास पैसा ना हो उस पैसे को हम लोग अपने लिए प्रयोग कर पाए। But Jesus Christ is mentioning that do not invest in earth. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी पर धन को इकट्ठा ना करो। So many times people are interpreting, some people are interpreting that you should not have any bank account in earth. और इसलिए कुछ लोग वचन का अनुवाद इस प्रकार से समझाते हैं कि हमें हमारे दुनिया में खाता नहीं होना चाहिए बैंकों में। But when we study the other passage, Jesus Christ is mentioning about the money matters. He is giving examples that we should, when we are building a house or things, you should have a calculation that we have the money to complete the work. So the proper money balancing is needed.
और वे इस प्रकार से नहीं कहते हैं, वे कहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग कर पाए, इसलिए हमें धन को संचय करने की आवश्यकता है। Also, when he is mentioning about the story of talents, और जब तोड़े की कहानी को सुनाते हैं, the person who has given 5 talents, he made 10. Those who the one who has given 2, uh, he made it double. But the person who has given 1 talent, he did not. He gave back the same. और जिस व्यक्ति को प्रभु उस मालिक ने 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 और कमा के दिए। जिसको 2 दिए थे, उसने 2 और कमा के दिए। लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया था, उसने उस अपने तोड़े को मिट्टी में गाड़ दिया था। And actually, the person gave back 1 in return. और जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया था, जब उसका मालिक आया तो उसने वो 1 तोड़ा अपने मालिक को वापस कर दिया। And the master became angry because he did not use that 1 talent for the business. और जब मालिक को उसने जब अपना तोड़ा लौटाया तो मालिक को उन पर गुस्सा हो गए, क्योंकि उसने अपना जो तोड़ा जो पैसा दिया था वो अपने धंधे में नहीं लगाया। And the master said, if you don't want to business with that, you could have invested in somewhere so that you may get some money back because of the investment. और और प्रभु और जो मालिक आने के बाद कहते हैं कि तुम धंधा नहीं करना चाहते थे, किसी साहूकार को दे देते, मैं आके उनसे ब्याज ले लेता। See, investing is not a bad thing. अपन सर। Investing is not a bad thing. और जो पैसे को किसी कार्य में लगाना कोई बुरी बात नहीं है। But Jesus is telling that more than we invest on this earth, we should have a mind to invest on heaven. और जिस प्रकार से हम लोग दुनिया के चीजों को में जो धंधा करने के लिए हम पैसा लगाते हैं, दुनिया की चीजों में ज्यादा मन न लगा के हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाना चाहिए। So Jesus Christ is telling that do not invest in earth. और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया में धन को इकट्ठा मत करो। That means the investment we are making should not be considered as a big investment. और जब हम लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं तो ऐसा ना दिखे कि हम एक बहुत धन इकट्ठा करने वाले हैं। So even if we are investing in the bank, that is just for our day-to-day use, not for next generation and the next 10 generations we are investing. That is not a Christian thing. और ये ऐसा मतलब जो हम लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम 10 पीढ़ी के लिए पैसे को जमा करके रख रहे हैं। So, as Christians, we should have a heavenly perspective in investments. और एक मसीह होने के नाते हमारी जो सोच है, कौन है ये बंद करो भाई। एक समीर मिनट। करो समीर। हो गया सर, कर दिया उनका माध्यम। ओके ओके ऐसा। So, Jesus Christ is telling us the reason for investing in heaven. और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का कारण हमको बताते हैं। At first, because we are the citizens of heaven, we should invest in heaven. और पहली बात ये है कि हम धन क्यों इकट्ठा करें, और उसका पहली बात ये है हम स्वर्ग के नागरिक हैं, इसलिए हम धन को इकट्ठा करें। All the born again believers are citizens in heaven. That means we are temporary residents on earth. और जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वे सब स्वर्ग के नागरिक हैं और दुनिया में कुछ समय के लिए हैं। We know people who are working in Gulf region. और हम जानते हैं कुछ लोग विदेशों में काम कर रहे हैं।
They live there for 10-20 years. और वे कुछ 10-20 सालों तक वहां रहते हैं। Some people will live there for 30-40 years also. और कुछ लोग 30-40 साल भी रहते हैं। But they won't invest any money in Gulf, but those who are going from India, they want to make all the investments in India. और लेकिन जब वो विदेश में जाके धन को कमाते हैं, लेकिन वहां पर धन को इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो लोग भारत से विदेशों में गए हैं, वो अपने धन को भारत में भेजते हैं और इकट्ठा करते हैं। Because they know they are temporary residents, they are just working there, they don't have any citizenship in Gulf countries. और क्योंकि वे जानते हैं कि हम विदेश के नागरिक तो है नहीं है, इसीलिए वे अपना जो धन कमाते हैं वो अपने देश में इकट्ठा करते जाते हैं। So when they are coming back in India, they are thinking that we should have a house in India, we should have some investment in India. That is how they invest money. और जब वे वापस अपने देश भारत को आते हैं, तो वे सोचते हैं कि हमारे लिए भारत में घर होना चाहिए और घर के साथ साथ में कुछ धंधा पानी भी हमको उस पैसे से करना चाहिए। But the people who are working in America, Canada, or Australia, they will get citizenship in that country. और जब अमेरिका और कनाडा में जो लोग काम करते हैं, जब उनको वहां की नागरिकता मिल जाती है, So after getting citizenship, they are comfortable to make some investments here also. और जब वे लोग वहां की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वे वहां पर भी धन इकट्ठा करने में उन्हें आसानी होती है। So as we are the heavenly citizens, we know that even when we are working in India, Canada, or Gulf, we are temporary citizens. और जब हम अपने आप को जान लिए कि हम स्वर्ग के निवासी हैं और नागरिक हैं, चाहे हम लोग अपने देश में रहें चाहे विदेश में रहें, हम जानते हैं कि कुछ समय के लिए हैं। So we will be aware of all the resources God has given. It is not to invest on this earth. और परमेश्वर ने जो सुख सुविधाएं हमको इस पृथ्वी पर दी हैं, और उनके लिए हमको जो जो धन इकट्ठा करना है, वो दुनिया में नहीं स्वर्ग के लिए करना है। But we know we cannot send money from earth to heaven. लेकिन हम जानते हैं कि हम पृथ्वी से पैसा स्वर्ग में नहीं भेज सकते हैं। How can we transfer money from earth to heaven? और हमारे लिए एक बड़ा सवाल है कि हम लोग पृथ्वी से स्वर्ग में धन कैसे भेजें। If I want to send some money from America to India, I can use Western Union money transfer. और यदि मुझे भारत से अमेरिका से भारत को पैसा भेजना है, तो वेस्टर्न यूनियन करके एक जो सुविधा दी है सरकार ने, उसके द्वारा मैं भेज सकता हूँ। But I cannot use Western Union to send money to heaven. लेकिन उस सुविधा का प्रयोग करके उस पैसे को मैं स्वर्ग नहीं भेज सकता हूँ। But conceptually, I can use any transfer method to invest in heaven. लेकिन कुछ तो तरीका है जिसके द्वारा मैं धन को स्वर्ग में इकट्ठा कर सकता हूँ। Whatever I give as it for the Lord, if I am giving something to somebody as it for the Lord, God is considering taking the value of that giving and investing in heaven. और जो कुछ भी मैं प्रभु के लिए या प्रभु के नाम से देता हूँ, उसके उसके तुलना में परमेश्वर उस धन को स्वर्ग में इकट्ठा कर लेते। Here, Jesus is telling why we shouldn't invest on earth. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें अपने धन को पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करना है। That is in verse 19. और उस वचन को हम लोग 19 वचन में हम लोग देखते हैं। Because the worldly investments are temporal. क्योंकि दुनिया का जो धन है वो कुछ समय के लिए है। Not only that, the investment we are keeping on this earth can be taken away by thieves or moth or other creatures. क्योंकि ये जो दुनिया का धन है, उसमें कीड़ा लग सकता है, उसमें काई लग सकती है, और उसे चोर चुरा के ले जा सकते हैं। Some people are investing
their money on the land or business or anywhere. After their death, they don't know what happens. और कुछ लोग क्या है कि इस पृथ्वी पर जमीन को खरीद रहे हैं, घरों को खरीद रहे हैं, बहुत सारी संपत्ति खरीद लेते हैं, लेकिन मरने के बाद उनको पता नहीं रहता कि हमारी जमीन का क्या हो रहा है। But in verse 20, Jesus is telling that heavenly investments are long lasting. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 22 वचन में कि जो स्वर्गीय धन है वो लंबे समय तक बना रहता है And it cannot be taken away by any thief or anybody else. और जिस प्रकार 20 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो वहां ना चोर धन को चुराते हैं, ना कीड़े लगते हैं, ना काई धन को बिगाड़ती है। So once we invest in heaven, it is secure forever. और जब हम धन को स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं वो हमेशा के लिए सुरक्षित है। And the verse 21, another reason Jesus is giving that where your treasure is, your heart will be also. और 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां आपका धन है वहां आपका मन भी लगा रहेगा। So many times we won't think about heaven in our day-to-day life because we don't have an investment in heaven. और हम लोग स्वर्ग के बारे में सोचेंगे नहीं, स्वर्ग की हमको ध्यान ही नहीं रहेगा क्योंकि स्वर्ग में तो हमने धन इकट्ठा किया ही नहीं है। The way you use your resources shows your priority in life. और जैसे जैसे आप अपने स्रोतों को इकट्ठा करके रखते हैं उसी प्रकार से उनको आप प्रयोग करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। So when we are getting some money, when we are getting some resources, whatever it may be, the way we are using shows our attitude, our priority towards our earthly treasures. और जब हम लोग कुछ पैसे को प्राप्त करते हैं, कुछ सुख सुविधाएं हमको मिलती हैं, हमारे उनको प्रयोग करने के जो हमारा तरीका है उससे अंदाजा लगता है कि हम लोग पृथ्वी पर के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं या स्वर्ग के लिए। And now the question is, how can we invest? अभी एक और सवाल है कि हम कैसे उसको प्रयोग करें या कैसे इकट्ठा करें। Last week we have seen Matthew chapter 6 verse 1 about rewards in heaven. और पिछले हफ्ते में हमने मत्ती 6 का 1 में हमने पढ़ा था कि स्वर्ग में हमारे लिए इनाम है। And Jesus Christ is starting with a statement that even if you are doing good things, you may not get any reward in heaven. और प्रभु यीशु मसीह शुरुआत में कहते हैं यदि तुम कुछ भले काम भी करते हो तो शायद आपको स्वर्ग में इनाम मिले या ना मिले। And Jesus Christ has given 3 examples that we learned last week. और पिछले हफ्ते में हमने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो 3 उदाहरण दिए थे हमने सीखे थे। First, we are giving alms, we are giving to the poor. That is a good thing. पहली बात जो है कि हम गरीबों को दान देते हैं, दान देना गरीबों को अच्छी बात है। But sometimes, even after giving to the poor, you may not get any reward in heaven. और कभी-कभी आप गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद भी शायद आपको स्वर्ग में इनाम ना मिले। You know why? और आप जानते हैं उसका कारण क्या है? If we are giving alms to the poor, and if we want appreciation from the people because of our giving, when we get the appreciation, that is our reward. The reward we got just temporal, but it is not eternal. और जब हम लोग गरीबों को मदद करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमको देख के हमारी बड़ाई करें, लोग जब हमारी बड़ाई करते हैं तो वो जो इनाम है, जो उपहार है हमको मिल चुका है और ये उपहार क्या है? कुछ समय के लिए है। And in verse 3, Jesus said, but you, when you are giving alms, it should be in secret. और लेकिन मत्ती 6 का 3 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तू दान करे तो आपका दान गुप्त होना चाहिए। See, if you are doing things with attitude that should be reflected in heaven, only that value will go to heaven. जब आप कोई कार्य करते हैं
और वो स्वर्ग को इंगित करना चाहिए, तो वो उस कार्य की स्वर्ग में कीमत या उसकी कीमत रहेगी। Many times we used to give. और बहुत समय हम लोग देना चाहते हैं और देते हैं। Sometimes we give offering to the church. और कुछ समय हम लोग चर्च में भेंट चढ़ाते हैं। Sometimes when the visiting evangelist comes, we may give some rupees, 200, 500,000 rupees. और जब कोई सेवक हमारे घर पे आते हैं तो हम उसे एक फेलोशिप के तौर पे हम उनको दान दक्षिणा में 500,000 रुपए देते हैं। It's all good, ये सब अच्छे कार्य हैं। but imagine an evangelist is coming to your house आप सोच के देखिए कि आज आपके घर पे एक प्रभु के दास आ रहे हैं and you husband and wife inside the house, you said, oh, again he is coming. और आप पति और पत्नी घर के अंदर हैं, और जब वो प्रभु का दास दोबारा आ गया तो आप सोचेंगे अरे ये दास फिर से आ गया घर पे। Because he is an evangelist, we should give something to him. अरे कोई बात नहीं है, ये तो सेवक हैं, तो सेवक हैं तो फिर से चलो इनको कुछ दान दे देते हैं। And with an attitude like that, you gave 1,000 rupees. और इस सोच के कि यार दोबारा आ गए चलो दे देते हैं प्रभु का दास है, आपने 1,000 रुपए दे दिए। Let me tell you, you wasted 1,000 rupees. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अपने जो 1,000 रुपए दिए उनको आपने नाश कर दिया। That for that evangelist, it is a good thing, but for you, you gave 1,000 rupees, but it is not counted in heaven. देखिए वो जो प्रभु के दास को आपने सेवक को जो 1,000 रुपए दिए हैं, वो उसके लिए प्रयोगी है, उपयोगी है, लेकिन आपने जिस मनसा से दिए हैं इसलिए आपके लिए वो 1,000 रुपए देना कोई मान्य नहीं रखता। Because you gave it in a wrong attitude. क्योंकि आपने गलत भावना के साथ में सेवक को दान दिया है। Let me come to Matthew chapter 10 and verse 41 and 42. आइए हम लोग मत्ती 10 का 41 और 42 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 10, 41 और 42 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर बदला ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। See, giving is good, but the attitude behind the giving is more important. देखिए देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देने आप किस मनसा से देते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। It is not how much you gave, with what attitude you gave is important. और आपने कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने किस भावना से किस मनसा से दिया है ये महत्वपूर्ण है। If you are giving money to a servant of God as he is the servant of God, you will get the reward as he is getting in heaven, you are also going to get. और एक सेवक को आप सेवक जानकर कुछ दान देते हैं, तो उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। See, the servant of God, he is working hard for the Lord, and you are giving some money to him or you're receiving him as a servant of God. You are not working as he is working, but because you have an attitude, God is giving reward as he is giving the reward to the servant of God. और देखिए एक जो सेवक है वो प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आप परिश्रम नहीं करते हैं, लेकिन आप उनको दान देकर अपनी सेवा को वहां दिखाते हैं, तो परमेश्वर सेवक को भी प्रतिफल देते हैं, आपको भी प्रतिफल देते हैं। You know, the church is working with the spiritual gifts of the people. और देखिए चर्च में हम लोग देखते हैं कि जो सदस्य लोग हैं उनको आत्मिक वरदान प्राप्त रहते हैं।
Some people are evangelists, some people are teachers, some people are elders and deacons. But some people are normal people, but they have the spiritual gifts of giving, hospitality, and service, all kinds of things. और जो कलीसिया में जो सदस्य हैं, जो लोग विश्वासी हैं, उनमें से कुछ इवांजलिस्ट सेवक होते हैं, कुछ अगुवे होते हैं। इस प्रकार से वे अलग अलग सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रभु के लिए दान अच्छा देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। See, don't think that I don't have that teaching gift, I don't have that preaching gift. But if I have the giving gift, you can get the same reward with your giving gift. और देखिए, आप कभी ये मत सोचें मुझे क्या सिखाने का वरदान नहीं है, मुझे प्रचार करने का वरदान नहीं है। आपको देने का वरदान है, आप प्रभु के लिए बहुत देते हैं, ये आपका वरदान है। So some people who are full-time in their ministry, they don't have any income. But if you are the income source for them, you will get the reward as he is getting the reward. देखिए, जो सेवक लोग हैं वो पूरा समय सेवा में अपना देते हैं, तो पूरा समय देने के द्वारा पैसा तो वो कमा नहीं पाते हैं, लेकिन आप उनको मदद करते हैं, तो आपको भी स्वर्ग में उनको मदद करने के द्वारा प्रतिफल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। If you have that attitude of hospitality, receiving them, treating them, giving them food, not only the evangelist, any believer who is in need, if you are treating them as it for the Lord, you will get reward. और आपका जो पहुनाई करने का, किसी की खातिरदारी करने का जो वरदान है, ऐसा नहीं केवल सेवक आए तो सेवकों की आप खातिरदारी अच्छा करते हैं, और भी विश्वासी भाई बहन भी आते हैं, आप उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, इसके द्वारा भी आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। Some people, even when they have big houses, they are not willing to open their house for the servants of the Lord. और कुछ हमारे विश्वासी भाई लोग रहते हैं, जो सेवक के लिए दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते हैं। But some poor people, even then they don't have anything, they have a big heart to receive people. और कुछ गरीब भाई बहन हैं, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा दिल है, अपने घर को सेवा के लिए खोल देते। We know this an example Jesus Christ has given. और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। And Jesus Christ was at the temple with the disciples, and all the people were giving the money to the treasury of the temple. और एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में मंदिर में थे, और मंदिर के दान पात्र के बगल में बैठे हुए थे। Many people, rich people, they have given thousands of money, the coins, but a widow who has given only 2. और बहुत सारे धनी धनी लोग आ रहे हैं और हजारों सिक्के जो दान पात्र में डाल रहे हैं, लेकिन एक विधवा आती है, केवल 2 पैसे उन्होंने उस दान पात्र में डाले। Suddenly Jesus noticed it and told his disciples that she has given the most. और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही देखा और अपने चेलों से कहा कि इस वृद्ध स्त्री ने सबसे ज्यादा दान डाला है। And the disciples wondered why he has given only 2. और जब चेलों ने देखा तो चेले इस बात को देख के अचंभा करने लगे, अरे वो बूढ़ी स्त्री ने तो 2 ही पैसे डाले हैं। And Jesus said, the person who has given 1,000, he had lakhs of income, and he has given only 1%. और वो इसलिए है, अपने चेलों को कहते हैं, अरे इन्होंने 1000 जो पैसे डाले हैं, इनके पास लाखों रुपए हैं, इसलिए इन्होंने तो 1% डाला है। And this woman, she had only 2 at her hand as her whole day-to-day living, for her whole living, and she has given the full. Maybe that means 100% she has given. और ये जो ये बूढ़ी स्त्री के पास तो मात्र 2 ही पैसे थे, और वही उसकी पूरी कमाई थी जीने के लिए, वही उसने दान में डाल दी। इसीलिए इस बूढ़ी स्त्री ने पूरा 100% अपना दान पात्र में डाल दिया। So it is not how much we give, but with what attitude we give,
what percentage we give, what value give is that is God considering. और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना देते हैं, महत्वपूर्ण ये है आप किस मंशा से दान देते हैं। See, the value of giving is much more for this lady. और देखिए इस स्त्री ने जो कुछ डाला है उसका मान्य है। And in verse 42 of Matthew chapter 10, Jesus is telling that anyone can make big investment in heaven. और 42 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी जन स्वर्ग में बड़ा धन इकट्ठा कर सकता है। You know, in that verse we see 1 cup of water. और हम लोग एक बात को देखते हैं जो एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है। You know how much do we cost for 1 glass of water? और आप सोच के देखिए कि एक गिलास का पानी की कीमत क्या होगी। You know, some places where there is no water, we may need to buy mineral waters, but normally 1 cup of water is free. और हम जानते हैं कुछ अभी कहीं कहीं पर बहुत सारी परेशानी है, हम लोग आरओ पानी खरीदते हैं, लेकिन एक गिलास पानी एक तरह से मुफ्त है। But the attitude of giving that 1 glass of free water, if it is as it is for the Lord, God will reward it. देखिए एक गिलास पानी जो मुफ्त है, लेकिन हम जब किसी को देते हैं, सेवक को या किसी विश्वासी भाई बहनों को या किसी को, जैसे कि परमेश्वर को हम दे रहे हैं, इस मनसा से देते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Here Jesus is telling that truly I tell you. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। You know, everything Jesus is telling is true. हम जानते हैं जो प्रभु कहते हैं वो सत्य ही है। Then why should he tells that truly I tell you? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं? That means he is giving emphasis. People may think that it is just a word that just a story to inspire people. It is not like that. It is true. You will get reward in heaven. और प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं ताकि उस पर जोर डाल के कि मैं जो बात कह रहा हूं वो 100% सत्य है, आपको इसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। A cup of cold water to these little ones who is my disciple. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर आप एक कटोरा ठंडा पानी देते हैं तो This person is not a big preacher. और ये जो व्यक्ति जिसको आप पानी दे रहे हैं वो एक बड़ा प्रचारक नहीं है, He is not a convention speaker. वे कोई बड़ी सभा में बोलने वाले प्रचारक नहीं है, He may not be a church elder. और वे किसी चर्च के अगुआ भी नहीं है। One of these little ones, the person who is least considered by the society. और ये छोटे में से छोटे कौन है जो समाज में एकदम तुच्छ और छोटे समझे जाते हैं, वो हैं। But you considered him as the disciple of Christ. लेकिन आपने उसे प्रभु यीशु मसीह का चेला जानकर उसको ठंडा पानी दिया है। And God is giving value to that giving. और परमेश्वर आपके देने की जो भावना है उसके आधार पर वो आपका सम्मान करते हैं। The question was, how can we invest in heaven? तो फिर भी हमारे पास ये सवाल है कि मैं स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करूं? Just by giving a glass of water also you can invest in heaven. केवल एक ठंडा पानी का गिलास देकर आप स्वर्ग में धन को इकट्ठा कर सकते हैं। Many of our dear sisters may not be working. They may be always working in kitchen, but they can invest in heaven. और बहुत सारी बहनें कोई काम तो नहीं कर रही है, केवल वो अपना रसोई में काम करती हैं। रसोई में काम करने के द्वारा भी वे स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकती हैं। If you have a good attitude to serve the Lord, even without money, you can invest in heaven.
और यदि आपका हृदय परमेश्वर की सेवा करने का, आपके खाना बनाने के द्वारा सेवा करने का है, तो बिना पैसे के भी आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकती हैं। Do you know one of the wonders we are going to see in heaven is this? और आप जानते हैं एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हम लोग स्वर्ग में देखने जा रहे हैं, और वह यह है, Many spiritual giants we thought will not get that much reward in heaven. और जो हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो आत्मिक योद्धा हैं, शायद उन्हें बड़े बड़े उपहार ना मिले। We may be seeing them always on the stage preaching and teaching and spreading all these things. We may be seeing, and we may think that they will get reward in heaven, but sometimes they may be in the backbench. और हम लोग सोचते हैं इस दुनिया में बड़े बड़े सभाओं की स्टेज पर उनको प्रचार करते हुए और बड़े बड़े काम करते हुए, और हम लोग सोचेंगे इनको तो स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा, शायद उनको बड़ा प्रतिफल ना मिले। They can also get big reward, but sometimes if their attitude in their action is not for the glory of God, they will not get any reward. और उनको भी इतने बड़े उपहार मिल सकते हैं, यदि उनकी जो मनसा है, भावना है, प्रभु परमेश्वर की महिमा की भावना नहीं है, तो उनको भी बड़े उपहार नहीं मिलेंगे। But the wonder is, some old ladies who are not at all visible to other people, they may get big reward in heaven. लेकिन कुछ गरीब स्त्रियां हैं, बूढ़ी स्त्रियां हैं, जिनको लोग कभी देखे ही नहीं है, वे उनको बड़े बड़े उपहार परमेश्वर देंगे। They didn't have any big position, they didn't have any big income, they didn't have any acceptance. They were always in the kitchen behind the door, but because their attitude, they loved the Lord, they served the Lord, they gave cup of water, cup of tea to the servants of the Lord. All these actions were rewarded, so they will be rich in heaven. और कलीसियाओं में उनके पास कोई बड़ी पद नहीं है, उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला है, लेकिन वे दरवाजे के पीछे रह के रसोई में आपके लिए एक एक कप चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और एक अच्छी भावना से, प्रभु की महिमा की भावना से, तो उन बहनों को भी परमेश्वर बड़े बड़े उपहार से नवाजेंगे। I remember I shared this story 1 or 2 years before, but it is connected to this investment. I would like to say that again. शायद 1 साल या 2 साल के पहले मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी, और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने को उपलक्ष्य में मैं एक बार से फिर से उस कहानी को दोहराता हूँ। I heard this story from John Korean uncle. और मैंने ये कहानी जॉन कुरियन अंकल के द्वारा सुनी थी। There was a woman, a rich woman, and she had a servant. और एक धनी स्त्री थी, और उनके यहाँ पर एक नौकरानी थी। And this lady, she had a dream. और ये जो धनी सर रिच लेडी हैड ड्रीम। Yeah. सो जो धनी स्त्री थी, उन्होंने एक दिन सपना देखा, And in her dream, she died and she went to heaven. और वो मर गई है और स्वर्ग में चली गई है। And the angel received her. और स्वर्गदूतों ने उनका स्वागत किया स्वर्ग में। And she saw several mansions in heaven. और उस धनी स्त्री ने बड़े बड़े महलों को देखा। And she asked, what are these mansions in heaven? और ये जो महल बने हैं, ये किसके लिए हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। And the angel said, these are the mansions of the people who are born again, and everyone will have something in heaven. और स्वर्गदूत कहते हैं, अरे जिन्होंने जो उद्धार पाए हुए जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए ये महल बनाए गए हैं। And she was excited. Where is my mansion? और वो जो धनी स्त्री थी बहुत खुश हो गई, और उन्होंने एंजल से स्वर्गदूत से कहा, मेरा महल कहाँ है? And they were standing beside big mansions made up of precious stones and
these kinds of diamonds and all. और क्योंकि उनके पीछे पूरा हीरे जवाहरात से बना हुआ जो महल था, उसको देखकर वो पूछ रही थी मेरा तो महल कौन सा है। And the angel searched those houses, and her name was not there. और तब स्वर्गदूत ने उस पुस्तक को देखा कि उनका नाम कहाँ है, तो उनको उस जगह के लिए नाम नहीं मिला। And the angel led her to the other houses with gold and silver. और तब फिर स्वर्गदूत उनको जो सोने और चांदी से बना हुआ महल था वहां ले जाते हैं। And she was wondering, I may get this at least. So angel searched, but her name was not there. और तब वो स्त्री, धनी स्त्री सोचती है शायद ये मेरा घर होगा, लेकिन जब स्वर्गदूत ने उनका नाम देखा तो वो उस घर में भी उनका नाम नहीं लिखा। And the next section was made up of wood or cement or normal type of houses. And the angel searched, her name was not there also. और एक का घर जो लकड़ी का बना हुआ था, सीमेंट और ईंट का बना हुआ घर था, तो स्वर्गदूत ने उस घर में भी जाकर देखा कि इनका नाम लिखा है कि नहीं, वहां पर भी उस स्त्री का नाम नहीं था। And finally, they reached in a place where there is a small hut with coconut leaves or that kind of materials. और वो आखिरी में जाके एक झोपड़ी को देखते हैं जो नारियल के पत्तों से बनी हुई थी, और वहां पर उनका नाम था। And angel searched. Her name was there in one of those houses. और जैसे ही स्वर्गदूत ने उस घर में जाके देखा तो देखा कि ये धनी स्त्री का नाम लिखा है। And she became so angry. और वो स्त्री जब उसको पता चला ये मेरा घर है तो बहुत ही क्रोधित हो गई। And what an injustice is there in heaven. Even in my earthly house was a mansion, but my heavenly house is a hut. और वो स्वर्गदूतों से कहने लगी ये स्वर्ग में ये क्या न्याय हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरा घर जो जमीन में है वो महल है, और यहाँ पर मुझे केवल एक झोंपड़ी। And the angel said, we cannot do anything else. Only with the materials you are sending from earth, we can make house. और स्वर्गदूत कहते हैं कि बहन देखो, आप जो 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 सामान ऊपर भेज रही थी और उसी के द्वारा हमने ये घर बनाया है। So we were waiting to get materials. You were sending only these kinds of cheap items. So we made whatever we can make as good as और possible. हम लोग सोच रहे थे कि आप अच्छा सामान भेजोगे, उससे आपका घर बनाएंगे, लेकिन आपने यही भेजा तो हमने जितना हम आपके लिए अच्छा बना सकते थे वो बनाया है। So she was so sad, and she had another question. और तब वो बहुत निराश हो गई और उन्होंने निराशा में एक सवाल पूछा। So I have a servant. और मेरी एक नौकरानी है, She is also a Christian. वो भी एक मसीही स्त्री है, And where is her house? और उसका घर कहाँ है। And the angel searched in the huts, and her name was not there. और तब स्वर्गदूत ने उस झोपड़ी में नाम देखा तो उसका वहां पर नाम नहीं था। And they went to the other section with cement and wood. He searched, her name was not there either. और जो ईंट से सीमेंट से जो घर बना था, स्वर्गदूत ने उसमें नाम देखा तो वो उसमें उस नौकरानी का नाम नहीं था। And they went to silver, then gold, her name was not there. और वो सोने और चांदी के जो महल बना हुआ था उसमें भी उस नौकरानी का नाम नहीं था। And finally, they went to the big mansions of precious stones. And angel could see her name there. और जब हीरे जवाहरात से बना हुआ महल था, बड़े महंगे महंगे जो पत्थरों से घर बना हुआ था, उसमें स्वर्गदूत ने नाम देखा। Everything is pearl and diamond. That kind of a big house. और उसमें सब हीरे मोतियों से बना हुआ घर है, और उसमें उस नौकरानी का नाम था। And this lady's anger was doubled. और ये स्त्री बहुत ही क्रोधित हो गई। It is totally injustice.
और वो अपने मन में कहा ये तो घोर अन्याय है, That lady, that servant is living with my money. और वो जो नौकरानी वो भी जीवित है तो मेरे पैसे के कारण जीवित है, And whatever she is spending is my money. और वो कहती है कि वो जो कुछ भी खर्च करती है, जैसे भी जी रही है, वो मेरे पैसे से कर रही है। And why you made such a big mansion for her? और स्वर्गदूत से कहती है कि तुमने उस नौकरानी के लिए इतना अच्छा घर क्यों बनाया है। And the angel said the same. और स्वर्गदूत ने वही कहा जो उनसे पहले कहा था। We are helpless. Only with the materials they are sending, we can make houses. और हम तो असमर्थ हैं, जो विश्वासी जो मटेरियल जो सामान भेजते हैं उसी से हम घर बनाते हैं। And that servant lady always sending pearls and these kind of diamonds and precious stones only. So we made a house like that. और ये जो आपकी नौकरानी है हमेशा मोती हीरे ये भेजती थी, इसलिए हमने उसका घर इन चीजों से बनाया है। And the lady said, she is poor. How can she send diamonds? और इस धनी स्त्री कहती है कि वो तो एक गरीब नौकरानी है, वो हीरे कैसे भेज सकती है आपको। And the angel said, with what attitude she was doing. She did everything in secret. She did everything as it's for the Lord. So the value of her giving her service is very rich and very valuable. So God considered her work as precious stones. और स्वर्गदूत उस स्त्री से कहते हैं आपकी नौकरानी की जो भावना है प्रभु की सेवा करने की, वो गुप्त सेवा है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी जो भावना को बहुत ऊंचे तरीके से आंका है और उसे महंगे पत्थर हीरे मोती की तरह के बराबर माना है। And she was so sad and she started crying. And while she was crying in the dream, she just woke up. और वह ये सब सुन के वो रोने लगी, और जब वो रोने लगी जैसे ही उनकी आंख खुल गई। See, actually, it was a dream. और देखिए ये केवल एक सपना था। We don't know the mansions in heaven with these kinds of materials. That is not mentioned in the Bible. और हम लोग नहीं जानते कि जो महल है क्या ऐसे ऐसे चीजों के बने हुए हैं, ऐसा बाइबल में तो नहीं लिखा। But this story gives us a great value. लेकिन ये जो कहानी है हमको एक बहुत कुछ सिखाती है। So, even a servant lady with no money, she could invest much in heaven. देखिए एक नौकरानी जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, वो स्वर्ग में बहुत धन इकट्ठा कर सकती है। But this rich lady, she had everything, but she used everything for her pleasure, everything for her publicity, respect, everything she used it for the earth. That doesn't और count in heaven. और देखिए ये जो धनी स्त्री है अपने पैसे को अपने सुख आराम में विलास में अपने आदर मान के लिए वो प्रयोग कर रही है, और जो स्वर्ग में वो धन कुछ भी नहीं गिना गया। Without anything, any money, you can invest in heaven. आपके पास धन नहीं है फिर भी आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। 1 Corinthians 10:31, it reads like this. और पहला कुरिन्थियों 10 का 31 में इस प्रकार से लिखा है, Whatever you do, even you eat or drink, everything do it for the glory of God. और वो इस प्रकार से लिखा है आप जो कुछ भी करते हैं चाहे खाओ चाहे पियो, सब प्रभु की महिमा के लिए कीजिए। So we know the eating and drinking every day, we do it unknowingly. और देखिए हम लोग खाते हैं पीते हैं और बिना जाने ही हम लोग का ये एक क्रिया करते हैं। The simplest thing we can do is eating and drinking. और देखिए सबसे सरल कार्य हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना और पीना। But some people, even when they are eating and drinking, they think it is for the glory of God. और जब बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं पानी पीते हैं, बस इतना करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए। And they are working in the kitchen, it is for the glory of God. और जब वे रसोई में कार्य करते हैं
वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। They are going to the market to purchase things for the house, and they are thinking it is for the glory of God. और कुछ वो जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, वो सोचते हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। Some children, they are helping their parents as for the glory of God. और कुछ बच्चे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा को सोच के कर रहे हैं। Some people are working in a business. They think it is as for the glory of God. और कुछ लोग अपना नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। When we are doing open air house sitting and other activities, if we are having the attitude that it is for the glory of God, और हम लोग घरों में जाके विजिटिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सोच से कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। whatever you do, even it is eating or drinking, even it is ministry or preaching, everything do it as for the glory of God. और चाहे हम लोग कुछ भी करें, खाएं पिए और सेवा करें, प्रचार करें, सब परमेश्वर की महिमा की मनसा से करें। So if you are doing everything it's for the glory of God, every credit will go to heaven's bank account. और आप जब प्रभु की महिमा की सोच रख के कुछ कार्य को करते हैं, इसका जो श्रेय है वो स्वर्ग में आपका इकट्ठा हो। But on the other hand, some people are preaching, teaching, big missionaries, maybe big respected people, but they are doing it for their own glory. It will not be rewarded in heaven. और चाहे बड़े प्रचारक हों, प्रचार करें, सेवा करें, यदि वे अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं तो शायद उनकी सेवा स्वर्ग में कुछ नहीं गिनी जाएगी। In this passage, Jesus Christ is making a comparison. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस संदर्भ में एक तुलना करते हैं। We have seen verses 19 and 20, two kinds of investments. और हम लोग यहाँ पर 19 और 20 वचन में हम लोग देखते हैं दो तरीके से हम लोग धन को इकट्ठा कर सकते हैं। Verse 22 and 23, two kinds of vision. और 22 वचन में और 23 वचन में हम दो प्रकार के दर्शन को देख सकते हैं। And verse 24, we see two kinds of accountability. और हम लोग 23-24 वचन में हम लोग देख सकते हैं हमारी जिम्मेदारियों को। So we have seen about the investments. और हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इकट्ठा करें धन को। But in verse 22, it says, your eye is the lamp of your body. और हम लोग देखते हैं 22 वचन में कि शरीर का दिया आंख है। And if your eyesight is good, your whole body is lightened. और हम लोग देखते हैं यदि हमारी आंख दिया है, निर्मल है, तो सारा शरीर उजियाला हो। Verse 23, if your vision is bad, your whole body is dark. यदि आपकी आंख बुरी है तो आपका सारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। You know, it is spiritually meaning, it has a spiritual meaning in it. और आपको मालूम है इसके आत्मिक जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। The viewpoint, the vision you have, the perspective you see things, that matters. और देखिए आपका जो दर्शन है वो बड़ा दर्शन है, और चीजों को दर्शन होते हुए आप कैसे देखते हैं वो बड़ी बात है। So many a times when we are seeing things in earthly perspective, that won't give any light for a heavenly citizen. और जब हमारे पास दर्शन है और हम लोग दुनिया की तरफ सोच रहे हैं तो स्वर्ग के नागरिकता के लिए वो कुछ भी नहीं करेगा। But if you are the heavenly citizen, you should have the heavenly perspective of viewing things. और यदि आप स्वर्गीय नागरिक हैं तो स्वर्गीय नागरिक की जैसे सोच आपकी होना चाहिए। So if you are seeing things in that way, you will have the light, a heavenly light, heavenly a desire will be filled in your heart.
और जब आप इस प्रकार से विचार विमर्श करते हैं अपने जीवन में, तब आपके जीवन में स्वर्गीय उजाला, स्वर्गीय रोशनी है। It is very important, dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा करना अति आवश्यक है। It is not what we see, it is how we see is important. ये ऐसा नहीं कि हम क्या देखते हैं, ये इस पे आधारित है हम कैसे देखते हैं। Many times when we are opening our eyes, we see things, बहुत समय है जब हम अपनी आंख को खोलते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, but when two people are seeing one thing, but they both see things in different perspectives. लेकिन दो जन एक ही वस्तु को देखते हैं, लेकिन उनके देखने के जो तरीका अलग अलग रहता है। You know, some believers are so satisfied. Why? कुछ विश्वासियों को आप देखते हैं बड़े संतुष्ट रहते हैं, क्यों ऐसा है? They see things in heavenly perspective. वे चीजों को स्वर्गीय दृष्टि के अनुसार देखते हैं। And here Jesus Christ is telling two masters. यहाँ प्रभु यीशु मसीह दो दो स्वामियों का बारे में बताते हैं। Verse 24, in the end of that verse it says, two masters are one God and one is mammon, that is money. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पहला जो स्वामी है वो परमेश्वर है, दूसरा जो है पैसा है। You know, many a times we serve this mammon because our motive, our aim, our goal, everything is to gain money. और कभी कभी ना हमारा जो स्वामी है ना वो रुपए पैसा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो Money, करने का जो कार्य तरीका है वो पैसा रुपए है। money is not to rule us, but money should be our servant. Money can be used for our living, but we should not live for money. और हम पैसे के दास नहीं होना चाहिए, पैसे को हमें प्रयोग करना है। See, if you are using money as a servant, and if you are using money for the heavenly matters, that can be an investment in heaven. और जब आप पैसे को अपने एक दास के समान प्रयोग करते हैं, स्वर्ग के लिए पैसे का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा धन इकट्ठा हो रहा है। May the Lord help us to have this heavenly perspective and heavenly investment. परमेश्वर हमें इस स्वर्गीय सोच